ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 27,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 173 करोड़ 42 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। डॉक्टर अंजन त्रिखा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अंजन त्रिखा से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 यानी 011-2342-1764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIN न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर त्रिखा, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की ताज़ा स्थिति पर। हालांकि जो कोविड के मामले हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और स्थितियां बेहतर हो रही हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सच बात बोली कि कोरोना के जो मामले हैं कम होते जा रहे हैं और स्थिति नॉर्मल की तरफ जा रही है। जो बाकी की एक्टिविटीज होती हैं शहरों में, वो नॉर्मल की सरकार नॉर्मल करती जा रही है। बट मैं इस वक्त एक बात और बताना चाहूंगा कि हमें अपना जो गार्ड है वो का नीचे नहीं करना है, हमें एहतियात नहीं छोड़ना है। हमें जो बाहर निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है, कोशिश करना है कि भीड़ वाली जगह पे मत जाएं और ये भी कोशिश करना है कि जब जरूरी हो तभी जाएं। जाना तो पड़ता ही है, क्योंकि अभी ये पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब खत्म नहीं हुआ है, इन्फेक्शन अभी है। हमें अभी पूरा भरोसा नहीं है कि कोई और म्यूटेशन या जो बदलाव वायरस में आता है, कोई और बदलाव ना हो जाए और उसके कारण फिर इन्फेक्शन दोबारा आ जाए। तो अभी थोड़ा सा हमें एहतियात तो बरतना पड़ेगा और तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर त्रिखा, जैसे जैसे देश में कोविड की स्थिति में सुधार आ रहा है, सभी जो गतिविधियां थी या जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो खत्म हो रहे हैं और हर चीजें नॉर्मल की ओर बढ़ रही हैं। स्कूल कॉलेजेस की बात करेंगे, दोबारा खुल गए हैं और बहुत छोटे बच्चे भी, जैसे अगर हम नर्सरी क्लासेस की बात करें, उनके वो भी खुल गए हैं। और आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, मास्क को संभाल कर रखना, स्कूल में जाना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना कितना आवश्यक है, और पेरेंट्स और एज अ स्टूडेंट हम दोनों की किस तरह की जिम्मेदारी और किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए? देखिए, पहले पेरेंट्स पे आते हैं। उनकी जिम्मेवारी तो बहुत ज्यादा है। बच्चा छोटा है, वो मास्क लगाने में उसको तकलीफ हो सकती है, वो अभी उसको संभाल नहीं सकता है। बट जैसे हम कहते हैं ना, कैच देम यंग, बचपन से ही कोई चीजें सिखानी चाहिए, तो उनको सिखाने में हर्ज नहीं होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं बाजार में छोटे छोटे मास्क मिलते हैं, उनको वो लगाना सिखाइए, उनको समझिए। और मैं आपको ये एक पक्की बात बताता हूँ कि बच्चा ऐसी चीजें जल्दी पकड़ता है, जल्दी समझता है। और दूसरी चीज जो माता पिताजी के लिए ये समझना है कि अगर आपके बच्चे को लगे बुखार है या थोड़ा सा वो जिसको हम मलेज बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा है या नाक बह रहा है या खांसी जुकाम हो रहा है, तो ऐसे बच्चे को या बुखार लग रहा है, उसे स्कूल मत भेजिए। क्योंकि एक तो बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, फूलों की तरह मुरझा जाते हैं अगर खा नहीं पाएंगे। दूसरा, क्या पता कि इसको इन्फेक्शन कोविड का ही हो और बच्चों को फैला दे।
तो ये माँ बाप को देखना पड़ेगा कि ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं भेजें। मुझे याद है जब हम भी स्कूल जाते थे, छोटे थे, और जी। थोड़ा बहुत कोई नाक बहता था या बुखार होता था तो हमें स्कूल भेज दिया जाता था। जी। बट अब वैसी स्थिति नहीं है। अभी हम एक पेंडेमिक में है, इन्फेक्शन में है, तो ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और 1-2 दिन घर रुक जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, दवाई खा ले लेंगे, डॉक्टर ही की सलाह ले लेंगे तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। दूसरा बात है बच्चों को बस यही सिखाना है कि आप जब तक हो, जहां तक हो, मास्क पहन लें। एक आधी बार जैसे खाना खाने से पहले हाथ जी। धो लें, और अगर कहीं और हाथ लगे हैं या कुछ है तो वो बार बार बिना हाथ धोए उंगलियां मुंह और नाक में मत डालें। और थोड़ा सा अगर हो सके तो दूर बैठ के खाना खाएं। कोशिश तो कीजिए, और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझते जी। हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल डॉक्टर अंजन, अगर हम बहुत सारी पुरानी बातों को याद करें, जब देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, तो जिस तरीके से बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसके बाद तो कहीं भी कोई बड़ा गंदगी करता था तो बच्चे उसे टोकते थे कि पापा ऐसे नहीं करना है। तो ये एक बड़ी बात है। और जैसा कि आपने कहा कि बच्चे खुद में अपने एक ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं और वो चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर सोसाइटी में भी वो एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। और डॉक्टर अंजन, जैसे इस समय कोविड की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की अगर हम बात करेंगे कि कई बार जो प्लान सर्जरी थी, चाहे हम आंखों की सर्जरी की बात करें, डेंटल सर्जरी की बात करें, या अन्य इस तरह की जिसको आप प्लान तरीके से करते हो, कोविड की वजह से बहुत डिले हो गया, लोग नहीं करा पाए, तो क्या ये उपयुक्त समय है कि वो अपनी सर्जरी को प्लान करें? हाँ, देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। हम जब से ये महामारी आई है, हम ये लोगों को कह रहे हैं, इतनी महामारी फैली हुई है कि जो प्लान्ड ऑपरेशन है, मतलब जो इमरजेंसी नहीं है, जो जानलेवा नहीं है, जो ऐसे ऑपरेशन नहीं है जो कैंसर का ऑपरेशन होना है और वो फैल रहा है, वो ऑपरेशंस को नहीं कराना चाहिए। अब धीरे धीरे जब महामारी कंट्रोल में आ रही है, अब ये टाइम है कि जो आप अपने डॉक्टर से मिलें, और जो इलेक्टिव सर्जरी है, जैसे किसी का हर्निया का ऑपरेशन होना है और वो मरीज बिल्कुल ठीक है और वो अस्पताल ऐसे मरीजों पे ऑपरेशन शुरू कर रहा है, अभी ये हफ्ते पहले से ही या 2 हफ्ते पहले से शुरू हुआ है, वो आप अब करा सकते हैं। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको कोविड के लक्षण हैं, तो आपको ऐसे इलेक्टिव सर्जरी नहीं करानी चाहिए। ये जो तीसरी वेव आई है, उसमें हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है कि जो इमरजेंसी सर्जरी, इसका मतलब है कोई सड़क पे जा रहा था, दुर्घटना हो गई, सर पे चोट आ गई, वो वाला ऑपरेशन तो कराना ही पड़ता है जी। तो अगर उनमें कोविड पॉजिटिव पाया गया तो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है सर्जरी के बाद। बट ये सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी के लिए है। अगर आपको कोविड के लक्षण हैं तो आपको रूटीन सर्जरी नहीं करानी चाहिए, वेट करना चाहिए, लक्षण ठीक हो जाएं, आप तंदुरुस्त हो जाएं, खांसी ठीक हो जाए, गला जो खराश रहती है ठीक हो जाए, और 2 से 4 हफ्ते बीत जाएं, तभी जाके डॉक्टर से बोल के ये इलेक्टिव या जो प्लान सर्जरी है कराएं। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, और अगर आपको जो डेट पोस्टपोन हो गई थी और आपका अस्पताल अब ये जहां भी आप रहते हैं हिंदुस्तान में ये सर्जरियां शुरू दोबारा कर दी हैं, तो वहां जाके करा लें। बट ये आपको देखना पड़ेगा कि सर्जरी होने के बाद भी आपको कोरोना नहीं होना चाहिए। 2 गज की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, मास्क आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि अस्पताल में आपके ढेर से रिश्तेदार और दोस्त आपको देखने आए और वो कोविड का इन्फेक्शन लाके आपको दे दें, जबकि आप अभी सर्जरी के बाद अभी आप ठीक हो रहे हो। ये हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है जी। तो इसका एहतियात बरतना पड़ेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर त्रिखा, बहुत सारे लिसनर्स हैं जो हमारे स्टूडियो में कॉल कर रहे हैं और आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं हरियाणा का, जहां से नरेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नरेश जी नमस्कार। जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नरेश जी बताएं। जी नरेश जी, आपकी कॉल लग चुकी है स्टूडियो में और आप अपना सवाल पूछिए। नरेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एक्चुअली नरेश जी का फोन होल्ड पे था। डॉक्टर त्रिखा, हम अपनी बात करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो सर्जरी की हम बात कर रहे थे कि अगर पोस्ट सर्जरी की अगर हम बात करें। हेलो नरेश जी, क्या आप कनेक्टेड हैं?
हेलो, नरेश जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर त्रिखा, हम ये बात कर रहे थे, हमें स्टूडियो से इशारा मिल रहा है कि नरेश जी की कॉल आ चुकी है। हेलो नरेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर जी। हाँ जी नरेश जी, अब आप बोल रहे हैं। आपकी कॉल कनेक्ट थी, आप बोल नहीं रहे थे। बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? काम करने लग गया था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर जी, मैं पूछ रहा था, से होते हैं शिशु उनको कोरोना के कितने चांस है? जी, क्या आप अपना सवाल दोबारा पूछेंगे? सर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो नवजात शिशु होते हैं उनको कोरोना होने के कितने चांस है? जी बिल्कुल डॉक्टर त्रिखा, आपका काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है कोविड को लेकर। जो इन्फेंट्स हैं उनमें क्या चांसेस होते हैं कोविड की होने के? देखिए, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कोविड के चांसेस होने कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है बट चांसेस कम होते हैं। पूरी दुनिया में नवजात शिशु देखे गए हैं जिनके अंदर कोविड पॉजिटिव का टेस्ट आया है, बट काफी कम होता है। और अच्छी बात यह है कि ऐसे नवजात शिशुओं को जिनको कोविड हो जाता है और वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो इस बीमारी से बहुत अच्छे तरीके से लड़ लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, ज्यादातर ठीक हो जाते हैं। जी, और आपसे ये भी, हमने नवजात शिशु की बात की है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनमें कितनी सावधानी की जरूरत होती है, उन्हें किस तरह के खतरे हो सकते हैं कोविड होने पर? देखिए, प्रेग्नेंट वुमन को भी उतना ही खतरा है कोविड होने का जितना बाकी दूसरों औरतों को हो सकता है। तो उनको भी अपने जो ये कोविड बिहेवियर होता है, जिसे बोलते हैं मास्क और दूरी मेंटेन करना चाहिए। उनको वैक्सीन जैसे बाकियों को लगता है वो लगना चाहिए, और उनको प्रेगनेंसी के दौरान जैसे अपना ख्याल रखते हैं जब कोविड महामारी नहीं थी, वैसा ही रखना चाहिए। उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको आपकी दादी माँ या दाई माँ आपको या और डॉक्टर आपको बताते हैं, वो सिम्टम्स का ख्याल रखना चाहिए और लोगों से दूरी बरतें कि आपको कोविड ना हो। अगर कोविड हो जाए तो अपनी डॉक्टर से बात करें और अब उसकी सलाह लें, और अगर जरूरत हो, अगर वो डॉक्टर बोले तो अस्पताल में प्रिकॉशन के कारण भर्ती हो जाए। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011-23421764 पर कोरोना से जुड़े सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे अगले कॉलर हैं मोहम्मद यामीन भाई, रेडियो वाला, गाजियाबाद दोनी से जुड़े हैं। हेलो यामीन भाई, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, अगर कोई महिला संक्रमित हो जाती है तो अपने नवजात शिशु को कितने दिनों के बाद स्तनपान कराए? ओके जी, आपने मैं ये सवाल का जवाब पहले ही देना चाहता था, बट अच्छा कि आपने पूछ लिया। अगर एक महिला पॉजिटिव हो जाती है तो वो अपने शिशु को स्तनपान करा सकती है। उसको ऐसा नहीं है कि स्तनपान रोक देना है। आप एक महिला अगर पॉजिटिव हो और उसका प्रसव हो और उनका बच्चा हो, तो हम उनको यही कहते हैं, और WHO भी यही कहता है कि स्तनपान नहीं रोकना चाहिए। बट जब स्तनपान करें, बच्चे को दूध अपना पिलाएं, तो थोड़ा सा मास्क लगा लें और कोशिश करें कि बच्चे के ऊपर खांसी ना करें या बच्चे के ऊपर इतनी जोर से सांस ना लें, बट स्तनपान नहीं रुकना चाहिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं को, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि इस तरह की अगर किसी लेडी को कोविड हो जाता है तो उसके बच्चे को वो स्तनपान करा सकती है नहीं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल करा सकते हैं। और इस बीच महेश शर्मा जी बड़ौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी महेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं मालूम करना चाहता, लोग बाग वैक्सीन नहीं लगवा जी, समझाएं उनको आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीन हेजिटेंसी का सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर अंजन त्रिखा। महेश शर्मा जी हमारे श्रोता हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और जिस तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है देश में, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ बहाने बनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि ये वैक्सीन तो अब
जान बचाने का एक सिस्टम है। ऐसा है, आपको ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि आपको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। हम ये जानते हैं, ये नहीं कि गाजियाबाद में या फरीदाबाद में, दिल्ली में भी ऐसे बहुत बुजुर्ग लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगाया गया है, क्योंकि वो या उनको 2-3 बीमारियां हैं, या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या हार्ट की बीमारी है, या कोई गुर्दे की बीमारी है, या सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि कमजोर हैं, या हालत से नहीं गए, या उन्होंने सोचा कि हम जाएंगे तो वहां जाके कोरोना हो जाएगा। तो ये कोई भी चीज सच नहीं है। अगर आप बुजुर्ग हैं या बाकी भी लोग हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। आप अपना टाइम अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, और अगर उससे जाने से पहले अगर आपके मन में कोई शंकाएं हैं, सरकार ने ऐसे बड़े फोन नंबर फ्री दे रखे हैं जहां आप अपनी बात डॉक्टरों के साथ कर सकते हैं, वो आपको समझाएंगे और तब जाके आप वैक्सीन लगवाइए। आप जाके देखें, ये वैक्सीन पूरा बिल्कुल मुफ्त लगता है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में इस अच्छे तरीके से वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं लगता है जितना हिंदुस्तान में लग रहा है। मैं बाहर रह के आया हूं, अभी कोविड के दौरान देख के आया हूं। आप वैक्सीन लगाते हैं और 15 से 60 सेकंड के अंदर आपके फोन के ऊपर मैसेज आ जाता है कि आपको वैक्सीन लग गया है, सर्टिफिकेट आ जाता है। अच्छी जगह है, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, वैक्सीन लगाने के बाद आपको बिठा दिया जाता है, आधा घंटा वेट कराया जाता है, और अगर बहुत ही कम चांसेस हैं, अगर आपको कोई चक्कर आ गया या कुछ ऐसा हो जाए, तो वहां पे बेड की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है। और ऐसे हमने देखा है कि कोई भी ऐसा केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई हो। तो आप जरूर वैक्सीन लगाएं, नहीं लगाने का तो कोई कारण नहीं है आज के दिन। जी डॉक्टर देखा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिसनर से शेयर की, और चूंकि आपका एक ग्लोबल एक्सपीरियंस रहा है, वर्ल्ड वाइड जो मेडिकल साइंस में लोग जो जुड़े हुए हैं उनके साथ आप लगातार संपर्क में रहते हैं, तो ऐसे में जब देश में आपको पता लगता है और वाकई में जो वैक्सीनेशन का जो एक्सपीरियंस है कि इतना जो है ये सिंपल प्रोसेस बनाई गई है, तो भारत के जो वैक्सीनेशन मैनेजमेंट सिस्टम है या हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, इसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में की जाती है, और बहुत सारे देशों को हमने सहयोग किया है उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। और इस बीच दोबारा रुख करते हैं दिल्ली का, और आफ्ताब आलम जी से बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। आफ्ताब जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो नमस्कार सर। जी आफ्ताब जी बताइए। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि तीसरी लहर, ये तीनों लहर के अंदर में जो है जागरूकता फैलाया कि कोरोना से सावधान रहिए, टीका लगाए, आगे मैं हो गया पीछे से हमारे लगाए। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से। जी बिल्कुल। कि जो ये मैंने वैक्सीन लगवाई है दोनों, तो ये कोरोना वायरस से तो सुरक्षा करती है, जैसे अदर वायरस होता है, जैसे टीबी हो गया और भी कोई वायरस हो गया, इसके विरुद्ध भी जो है ये सुरक्षा करती है? जी बिल्कुल। नहीं जी, ये जो आपने टीका लगाया है ये आपको कोविड-19 बीमारी से ही सुरक्षा देती है, ये दूसरे किसी और बीमारी से सुरक्षा नहीं देती है। एक बहुत ही आम आजकल इस्तेमाल होता है एक और टीका जिसको हम इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बोलते हैं, फ्लू का वैक्सीन बोलते हैं। तो आजकल हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने कोविड वैक्सीन लगाया है तो आपको फ्लू वैक्सीन भी लगा लेना चाहिए, अगर आपको डॉक्टरी सलाह मिलती है। तो कोरोना का वैक्सीन तो सिर्फ कोरोना से ही आपकी मदद करेगा, आपको बचाए। जी बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी बातें रहती हैं, और इस समय डॉक्टर अंजन अगर हम देखें तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो रहा है, और जिस तरीके से जो 15 से 18 वर्ष के हमारे जो किशोर हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और इस पर एक नई पहल की गई है, स्कूल्स में वैक्सीनेशन हो रहा है, और ये देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, और काफी अपनी सेल्फी जो है वो पोस्ट करते हैं, बहुत खुश रहते हैं वैक्सीनेशन। शायद हम एडल्ट्स के लिए, हम बड़ों के लिए भी ये एक संदेश है, क्या कहेंगे? हमने प्रोग्राम के शुरू में ही जब आपने बोला था कि बच्चे हैं मास्क का, तभी हमने बोला था कि हम अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनमें जो उनको जब चीज समझाई जाती है और वो समझते हैं, और जैसे आपने बोला था वो इतने अच्छे तरीके से समझते हैं कि बड़ों को रोकते हैं कि ऐसा मत कीजिए।
तो ये तो बहुत अच्छा किया है सरकार ने कि धीरे धीरे करके अब हम बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि यही बच्चे आगे बढ़ के बड़ों को समझाएंगे और ये कोविड से लड़ाई जो हमारी चल रही है उसमें तो बच्चों को इंक्लूड करना एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है सरकार ने। एक समय लगता है वो स्टेप लेने के लिए, क्योंकि सब कुछ इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप देखेंगे कि बच्चों को जब ये लगेगा वैक्सीन तो हम ये जो केसेस हैं वो और कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और अदिति कुशवाहा जुड़ गई हमारे साथ मध्य प्रदेश शिवपुरी से। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी अदिति जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बच्चों की मैच। जी अदिति जी बताइए क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? बच्चों की वैक्सीन कब आएगी? बच्चों की वैक्सीन कब आएंगे? अदिति जी आपकी उम्र कितनी है? हेलो 11 ईयर्स। वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब हम लोग देखिए बच्चों की बात कर रहे थे और बच्चों का फोन ही आ गया। तो अदिति जी ये जानना चाहती हैं कि बच्चों की वैक्सीन आखिर कब आएगी? सबकी आई जा रही है, बच्चे बेचारे वेट कर रहे हैं। नहीं देखिए आप, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम इतना पॉपुलर है कि आप 11 साल की बच्ची भी फोन करती है। सो बेटा ये बहुत अच्छा है आपने फोन करके पूछा। अभी थोड़ी सी तसल्ली और रखिए, अभी आपकी उम्र तक नहीं पहुंचा है, तो अभी बड़ी जल्द ही आप देखेंगे कि सरकार और अभी तो सिर्फ 14 साल तक का बोला है, धीरे धीरे करके और ये जो उम्र है कम करेंगी और बाकी बच्चों को जब लगना होगा तो लगाएंगे। ये जो चीजें होती हैं धीरे धीरे होती हैं बेटा, बिकॉज क्योंकि जब भी हम बच्चों को कोई वैक्सीन लगाते हैं तो हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। बहुत सा जो हमारे पास बाकी देशों का डाटा होता है, सुरक्षा का डाटा होता है एक वैक्सीन का, उसको सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, और उन सारा जो डाटा हमारा बाकी देशों से आता है उसको हमें अपने हिंदुस्तान देश के मुताबिक सोचना पड़ता है कि इसमें उसका क्या असर होगा, और तब जाके हम धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। इसलिए अगर आपने देखा हो तो पहले बुजुर्गों को लगा, हेल्थ केयर वर्कर को लगा, फिर एक उम्र तक के एडल्ट्स को लगा, फिर हम बच्चों पे आए। तसल्ली रखिए बेटा, आपका भी नंबर आएगा। बिल्कुल। बच्चे बहुत जागरूक हैं डॉक्टर त्रिखा, और उनको आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप पूरे वैश्विक स्तर पर देखते हैं सब चीजों को, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से आप जुड़े रहे हैं, जो अभी यूएस में जो बच्चों की वैक्सीन लगाई गई फाइजर ने लोगों तक पहुंचाई, किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं ग्लोबली? ग्लोबली रिजल्ट्स अच्छे हैं और ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि यही रिजल्ट हिंदुस्तान में भी आएंगे। पर ये देखा गया है कि अमेरिका में जैसे या बाकी ऐसे देशों में कुछ लोग हैं जैसे वो इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, उनका अपना सोचने का तरीका है। बट हम हिंदुस्तान में वो चीज नहीं देख रहे हैं। हम यहाँ वैक्सीन हेसिटेंसी देख रहे हैं, वहां पे हम वैक्सीन ऑपोजिशन देखते हैं। अब लोग अपोज कर रहे हैं, वो अपना कुछ सोचते हैं। बट जो बच्चों को वैक्सीन लगाया गया है फाइजर का, और बाकी भी अभी धीरे धीरे लगाए जाएंगे, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और स्कूलों में खासकर इतने देर से बच्चा जो स्कूल नहीं जा, सोचने की बात यह है, जो बहुत फिक्र की बात है कि बच्चे की डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। हम सब का जो मानसिक डेवलपमेंट हुआ है वो स्कूल जाके एक और तरीके से होता है, घर बैठ के नहीं हो सकता है। तो इसलिए बच्चों को वैक्सीन मिलना बहुत लाजमी है, थोड़ा समय की बात है। और अमेरिका से और बाकी देशों से रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए। बिल्कुल डॉक्टर त्रिखा, आपने बच्चों की बात की और आज काफी फोकस हो रहा है हमारे प्रोग्राम में बच्चों के ऊपर। और अगर हम देखें तो वो बच्चे जिन्होंने नर्सरी में एडमिशन लिया था आज से 2 साल पहले, और इस कोविड के टाइम में 2 साल तक वो स्कूल ही नहीं जा पाए, और अब जाके वो स्कूल जाने की स्थिति में पहुंचे हैं, और अभी जब से 1-2 दिनों में सारे स्कूल खोल दिए गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है स्कूल में जब इतने छोटे बच्चे जो हैं वो वास्तव में एक जो वर्चुअल मीडियम से एक फिजिकल मीडियम में आए हैं और स्कूल जा रहे हैं। और इस बीच बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, आपके साथ एक्साइटेड होने देना। नमस्ते। नमस्कार जी।
सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने समाचार में सुना था जी कि असम में मतलब जो मतलब लॉकडाउन था वो पूरा समाप्त हो गया, वो देश का पहला राज्य। सर वहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर प्रमाण पत्र नहीं होगी कोविड के तो कोई भी सुविधाएं नहीं दिया जाएगा। तो सर मैंने वैक्सीन तो दोनों लगा लिया, लेकिन मेरा जो कोविड का प्रमाण पत्र था वो गुम हो गया। 2 महीने के बाद मेरे एग्जाम आने वाले, अगर वहाँ पे मांगा गया मुझसे कि आप अपने प्रमाण पत्र दिखाइए, अगर मेरे पास नहीं हुआ, जब मुझे टाइम और सब कुछ याद है कि हाँ मुझे कोविशील्ड लगा था, ये ईद लगा था, सब कुछ याद है, लेकिन अगर मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, मुझे एग्जाम नहीं देने होगा तो क्या होगा सर? धन्यवाद। जी डॉक्टर अंजन त्रिखा, जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, जैसा कि आपने भी बताया कि ऐसा सिस्टम है अपने आप वो आ जाता है, तो किस तरीके से रिंकी जी इसे ले सकती हैं? देखिए, अगर आपको कुछ उसमें तकलीफ हो रही है तो एक वो कोविन ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपका आधार नंबर से, आपका फोन नंबर से बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से वो सर्टिफिकेट आ जाएगा वो अगर आपने लिया है। कभी कभी सर्टिफिकेट कुछ अपलोड होने में देरी हो जाती है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जब पहला शॉट लगा था तो मेरा सर्टिफिकेट 2-3 दिन तक अपलोड नहीं हुआ था। वो शुरू की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी। और दूसरी चीज हम आपको ये बताएंगे कि जहाँ पे आप जो भी शहर में आप हैं और जहाँ वैक्सीन लगा था, एक बार वहाँ फोन करके यहाँ जाके पता कर लीजिए। ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि आपके आधार नंबर से या जो फोन नंबर आपने दिया है उससे आपका सर्टिफिकेट ना डाउनलोड हो। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के साथ गए होंगे तो फोन नंबर कोई और दे दिया होगा। ऐसा हम बहुत देखते हैं। हाँ, कि फोन नंबर उस वक्त किसी और का था और आपने लगा लिया। तो एक बार जाके पता कर लीजिए, आपके नाम का सर्टिफिकेट 100% मिलेगा। बिल्कुल, एकदम सही बात आपने कही डॉक्टर त्रिखा। और इस बीच दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, वो जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। धर्मवीर जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे एक सवाल में 2-3 आपके जवाब होने चाहिए। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो बच्चे जैसे गरीब भी हैं अमीर भी हैं, बच्चों के पास 2 ड्रेस भी हैं, 4 ड्रेस भी हैं, गरीब के पास 2 हैं। तो बच्चे क्या सिर्फ वो ड्रेस जाएंगे पहन के आएंगे, घर के धोना जरूरी है, या उसी प्रेस को दोबारा ड्रेस को प्रेस करके जाना से सेफ हो जाएंगे? और एक और आपकी तरफ से राय हम अपना जिज्ञासा है कि बच्चों को बिना ड्रेस के भी स्कूल में भेजने की सरकार को अपनी अपील करनी चाहिए कि क्योंकि इतने टाइम से कोई वायरस दूसरे तरीके से ना आ पाए। जी बिल्कुल डॉक्टर। देखिए, पहले जो बात जो मुझे समझ आई सवाल वो ये आया कि आपको जो बच्चे हैं ड्रेस हैं, हम बिल्कुल देखिए ये जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो सब बच्चों के लिए है। अमीर गरीब के बीच में बात नहीं आती है। अगर आपके बच्चा स्कूल ड्रेस डाल के गया है, वो वापस आया है, अगर आप नॉर्मल टाइम पे वो ड्रेस उतार के झाड़ देते थे या प्रेस करते थे या थोड़ी देर टांगे रखते थे या धूप में डाल देते थे या खुली हवा में डाल देते थे, वही कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चा स्कूल से आया है और उसकी ड्रेस साफ है, अगर उसकी ड्रेस गंदी हो गई, उस पर मिट्टी लग गई, सब्जी लग गई, कीचड़ लग गया, तो आप तो नॉर्मल भी धोते थे, वही करते रहिए। सिर्फ ये कीजिए कि बच्चा जब स्कूल से आए, एक ड्रेस हो या 2 ड्रेस हो, हम उसकी बात नहीं करते हैं। स्कूल से आए, ड्रेस उतार दीजिए, उसको झाड़ दीजिए, खुले हवा में रख दीजिए और 1-2 घंटे के बाद लेके प्रेस करके अगर वो साफ है तो अगले दिन दोबारा डाल सकते हैं। जी, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अंजन त्रिखा, कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अंजन त्रिखा ने आपको कोरोना से बचने और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें और हाँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।